नमस्कार, मैं हूं अनुश्री। ना जाने कितने मंचों से बीजेपी सरकार को घेरने वाले राहुल गांधी की बोलती फिलहाल बंद है। वजह है वही राफेल मुद्दा, जिसको लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार को सिर्फ आड़े हाथों ही नहीं लिया, मामले को इतना भुनाया कि विदेश से भी लोगों के मुद्दे को लेकर टिप्पणी आने लगी। राहुल गांधी ने राफेल डील को लेकर मोदी सरकार पर अनिल अंबानी को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया, जिसका जवाब साफ शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने दिया और मोदी सरकार को क्लीन चिट दे दी। अब क्लीन चिट मिल गई तो बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के निशाने पर आगे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनको अपने सवालों की बौछार से अमित शाह ने धो डाला। सबसे पहला सवाल जो अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा वो था वो स्रोत जिसके जरिए या जिसके कहने पर राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर इतने गंभीर आरोप लगाए। अमित शाह ने कहा कि जनता को गुमराह करने और सेना के बारे में संदेह पैदा करने के लिए राहुल गांधी को देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जनता को जवाब दे कि वो किस आधार पर देश की जनता को गुमराह कर रहे थे और उनके आरोपों के बारे में जानकारी का स्रोत कौन था। राहुल गांधी पर बचकानी हरकत करने का आरोप लगाते हुए शाह ने कहा कि अपनी पार्टी के तत्काल फायदे के लिए झूठ का सहारा लेकर चलने की एक नई राजनीति की शुरुआत की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने सिद्ध कर दिया कि झूठ के पैर नहीं होते और अंत में जीत सत्य की होती है। बीजेपी अध्यक्ष के सवाल यही नहीं खत्म हुए। उन्होंने राहुल गांधी से पूछा कि साल 2001 में भारतीय वायुसेना ने मांग रखी तो 2007 में यूपीए गवर्नमेंट ने सौदा करने की कोशिश की, तो 2007 से लेकर 2014 तक सौदा क्यों नहीं हो पाया? क्या इसमें कमीशन का अमाउंट तय होना बाकी था क्या? और जब मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, बिचौलिए के लिए जगह नहीं रखी, पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाया, तो आपने उसे सही नहीं माना। आपके सौदों में कभी कात्रोची को मौका मिला तो कभी मिशेल को मौका दिया गया। जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना सारा स्पष्ट कर दिया है तो मैं श्री राहुल गांधी जी को कुछ सवाल आज पूछना चाहता हूं कि इन्होंने जितनी भी बातें जनता के सामने कही, इसका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या था वो उन्होंने देश को बताना चाहिए। आपको इंफॉर्मेशन कौन देता था? किसकी सूचना के आधार पर आप इतने बड़े आरोप लगाते थे? आपका सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन कौन है? वो देश की जनता जानना चाहती है। राहुल गांधी जी ने उसको बताना चाहिए। दूसरा, जब आपकी सरकार थी 2001 में भारतीय वायुसेना ने एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट रख दी थी। 2004 से प्रोसीजर शुरू हुआ था। 2007 से आपने प्रोसीजर को फाइनल करने की शुरुआत की। 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ? क्या इसमें कुछ तय होना बाकी था? क्या इसमें कमीशन की अमाउंट तय होना बाकी थी? 2007 से 2014 तक ये सौदा क्यों फाइनल नहीं हुआ, वो कांग्रेस ने देश की जनता के सामने रखना चाहिए। और 2007 से 2014 तक देश की रक्षा जरूरियातों को, देश की डिफेंस रिक्वायरमेंट्स को आपने हानि पहुंचाई, इसका स्वीकार कर देश की माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने जितने भी सौदे किए सब में बिचौलियों का अवकाश रखा, सब में कमीशन खोरों का अवकाश रखा। भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार ने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील की, जिसमें कभी बिचौलियों का कोई सवाल ही नहीं होता है। दो सरकारों के बीच में सौदा किया है। एक प्रकार से पारदर्शी प्रक्रिया को नरेंद्र मोदी सरकार ने अपनाया है। इसके सामने आपने सवाल खड़े किए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि आपने अब तक कभी क्वात्रोची को मौका मिल जाता था, कभी मिशेल को मौका मिल जाता था, अब तक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील क्यों नहीं करी? देश की जनता कांग्रेस पार्टी से जानना चाहती है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी का बचाव करते हुए साफ कहा कि देश का चौकीदार कभी चोर नहीं हो सकता।